हाय वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। इस चैनल के अंदर मैंने नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया है, जिसमें से मेरा जो पहला कोर्स है वो है कंप्लीट VMware vSphere EXI एंड वी सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो इस वक्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें 80% जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं वो सारे वर्चुअलाइज हैं। ये कोर्स बेसिकली मैंने डिज़ाइन किया है 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल्स के लिए, कि अगर आप इन 3 कैटेगरीज में आते हैं तो आप ये इस कोर्स को ज़रूर कंप्लीट इसको वॉच करें। जो पहली टाइप के लोग हैं वो लोग हैं जो अपनी फील्ड आईटी जो अपनी फील्ड को चेंज करके आईटी में आना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली जब वो आईटी के अंदर आएंगे तो आईटी की जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारी की सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आज के टाइम पे जो हैं वो वर्चुअलाइजेशन पे रन हो रही हैं। तो उनको नो हाउ होनी चाहिए कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म क्या है और किस तरह से हम वर्चुअलाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं आईटी की फील्ड में स्विच करने में। सेकंड टाइप के लोग वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी आईटी की फील्ड के अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या आप नेटवर्क इंजीनियर हैं, या आप एप्लीकेशन यूज़र हैं, या आप डीबी हैं, या प्रोग्रामर हैं, या डेवलपर हैं। अब आप जो भी काम करेंगे उसके बैक एंड के ऊपर जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी या जो ऐप रन हो रही होगी वो बेसिकली वो बैक एंड के ऊपर जो रन हो रही होगी वो वर्चुअलाइजेशन की ही रन हो रही होगी। तो अगर आप प्रोग्रामर हैं या कोई भी फील्ड के हैं तो आपको इसकी नो होनी चाहिए, क्योंकि अब जितने भी डीबीएस हैं वो या तो क्लाउड पे काम करते हैं या फिर वर्चुअलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं अगर ऑन प्रेमिसेस काम कर रहे हैं। उसके अलावा आपको जो तीसरी टाइप की कैटेगरीज है वो लोग हैं जो ऑलरेडी वर्चुअलाइजेशन पे काम कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो उस पर सर्टिफिकेशन ले लें वर्चुअलाइजेशन की, जैसे VMware वगैरह की वर्चुअलाइजेशन की सॉफ्टवेयर ले लें। मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताता हूँ कि मुझे वर्चुअलाइजेशन पे काम करते हुए तकरीबन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और मेरा नाम सलमान है, और मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो है वो NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग कराची पाकिस्तान से कंप्लीट की है। और उसके बाद मैंने मोर देन 15 कंपनीज में काम किया एज IT एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और वर्चुअलाइजेशन एडमिन। तो मुझे बहुत सा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी वर्चुअलाइजेशन की जो नॉलेज होगी वो बहुत इतनी हो जाएगी कि आप इजीली जो है कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई इंटरव्यू देना है या कोई भी चीज़ क्रैक करनी है एग्ज़ाम, तो वो आप कर पाएंगे। तो बेसिकली ये इन 3 कैटेगरीज के लोगों के लिए मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। इसमें बिगनर्स टू एडवांस लेवल है। मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर मैं जितना ईजी टू अंडरस्टैंड टर्म्स हों उसको यूज़ करूँ, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाऊँ। हर कोई जो बिगनर्स है वो भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, और जो एडवांस यूज़र है उसको वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सके। तो चलें शुरू करते हैं अपने कोर्स के बारे में। द कंप्लीट VM vSphere 7 बिगनर टू एडवांस ट्रेनिंग बाय सलमान हिदायतुल्लाह। बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम VMware vSphere 7 के मुतालिक पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या एडवांस क्या क्या उसके अंदर फीचर्स हैं, क्या क्या उसके अंदर फंक्शंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। बेसिकली वर्चुअलाइजेशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि वर्चुअलाइजेशन से पहले हम किस तरह से वर्क करते थे। तो वर्चुअलाइजेशन से पहले जो हमारा कन्वेंशन ऑपरेटिंग जो डेटा सेंटर होता था या हमारा सर्वर रूम्स होते थे उसमें हमारे पास सर्वर्स होते थे, वो डेल के भी हो सकते थे और HP के भी। उन फिजिकल सर्वर के ऊपर हम सबसे पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे, वो विंडोज़ भी हो सकती थी और लिनक्स भी हो सकती थी। फिर उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर हम लोग कुछ एप्लीकेशन यूज़ करते थे, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ERP, सैप, ऑरिकल वगैरह, और इस तरह हम उसको यूज़ करते थे। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये होती थी, लेट सपोज हम सपोज करें कि हमारे पास एक फिजिकल सर्वर है जो जिसकी रैम है 16 GB और उस पर 4 CPU लगे। अब हमने उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा तो उसने जो कंज्यूम करी है रैम और CPU, वो 4 GB रैम यूज़ कर ली और 2 CPU यूज़ कर लिए। और जो ऐप्स ने भी वही जितनी रिसोर्सेज थी वही ऐप ने भी यूज़ कर ली। 2 GB रैम और 1 CPU जो थी वो भी ऐप्स ने यूज़ कर ली। तो इसमें अब हमें नुकसान क्या हुआ? हमें नुकसान ये हुआ कि हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, यानी हमारी 8 GB रिसोर्सेज और 2 CPU जो हैं वो हमारे अंडर यूटिलाइज हैं। यानी हमारे पास हैं तो, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो इससे हो क्या रहा था कि वर्चुअलाइजेशन के अंदर जो था, फिर इसमें फिजिकल विदाउट वर्चुअलाइजेशन हमारी जो रिसोर्सेज थी वो अंडर यूटिलाइज थी।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज करें मेरे पास एक बस है और मैं उसमें 2 पैसेंजर को अगर मैं सीट दे दूं तो मेरी पूरी बस तो खाली है, तो मेरी बस जो है वो सारी मेरी रिसोर्सेज जो है वो मेरी सीट्स जो है वो लॉस्ट हो रही थी। तो फिर इसको काउंटर करने के लिए फिर हमने क्या करा, वर्चुअलाइजेशन की हेल्प ले ली। तो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन में होता है क्या है, अब हम देखते हैं वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, वही फिजिकल सर्वर होता है, उसके बाद हम एक लेयर डाल देते हैं वर्चुअलाइजेशन की। ये लेयर कोई एक एप्लीकेशन हो सकती है, कोई वर्चुअल सॉफ्टवेयर हो सकता है, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर उस लेयर के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना उस लेयर के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लेंगे। लेट सपोज हमने लिनक्स कर ली और विंडोज़ कर ली, और फिर उन ओएस के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। सेम इसी तरह का सिनारियो जो पहले ही था कि हमारी अगर लेट सपोज हमारे पास 16 GB रैम है और 4 CPU है फिजिकल सर्वर में, तो हमने क्या करा, हमने उसके ऊपर एक वर्चुअल लेयर डाल दी है जिसने क्या करा कि वो सारे के सारे कंज्यूम कर लिए 16 GB रैम और 4 CPU। इसका मतलब है जितनी यूटिलाइजेशन मेरे पास, जितनी रिसोर्सेज थी, वो मैंने सारी की सारी यूटिलाइज कर ली वर्चुअलाइजेशन में। अब वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम क्या करेंगे, बहुत सी VMs क्रिएट कर लेंगे। तो हम लेट सपोज जैसे हमने यहाँ पे 4 VMs क्रिएट किए हैं और हर VM को हमने क्या करा है, 1 CPU असाइन कर दिया और 4 GB रैम कर दी। तो आपने देखा कि इस तरह से कि हमारे पास जितनी भी हमारी रिसोर्सेज थी, 4 CPU और 16 GB रैम, वो सारी की सारी हमने 100% यूज़ कर ली। तो वर्चुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं वो हम सारी यूज़ कर लेते हैं। तो ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड इन वर्चुअलाइजेशन, जबकि फिजिकल सर्वर के अंदर तो अपनी जो रिसोर्सेज को उसको 100% यूटिलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, इन अर्ली डेज वी कैन इंस्टॉल 2 OS एट द सेम टाइम बट वी कैन रन ओनली 1 OS एट द टाइम, बट इन वर्चुअलाइजेशन वी रन ऑल दी OS साइमल्टेनियसली। पहले ये होता था, वर्चुअलाइजेशन से पहले ये होता था कि हम अगर एट अ टाइम 2 ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल कर लेते थे सर्वर पे, लेकिन हम रन कोई एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते थे। हम ड्यूल बूट बना लेते थे कि विंडोज़ के साथ लिनक्स कर सकते हैं या लिनक्स के साथ विंडोज़, लेकिन हम जो रन करते थे वो कोई एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम एट अ टाइम कर सकते थे, दोनों को साइमल्टेनियसली रन नहीं कर सकते थे। लेकिन वर्चुअलाइजेशन में हमारे पास क्या हुआ, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं और सबको एक साथ रन भी कर लेते हैं। तो ये सारी फीचर्स जो हैं ये वर्चुअलाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन के बाद से हम इसको अचीव कर सकें। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन जो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन किस तरह से वर्क करता है, वर्चुअलाइजेशन वर्क इस तरह से करता है कि वो एक सॉफ्टवेयर या एक वर्चुअलाइजेशन लेयर इंसर्ट कर देता है फिजिकल सर्वर के बाद। यानी आपने कोई सर्वर लिया, आप उस पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह आप क्या करेंगे, एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, जिसको हम उस सॉफ्टवेयर को हम जनरली हाइपरवाइजर कहते हैं। हाइपरवाइजर का मतलब ये होता है कि ये कोई वर्चुअल लेयर है जो फिजिकल सर्वर के ऊपर है। हाइपरवाइजर की भी बहुत सारी कंपनीज हैं मुख्तलिफ, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे कि हम किस तरह से उनको यूज़ करते हैं। फिर उस हाइपरवाइजर के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी OS इंस्टॉल करते हैं और उस OS के ऊपर हम अपनी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बेसिकली जो फिजिकल सर्वर है वो वर्चुअल लेयर से कम्युनिकेट करता है, और जो वर्चुअल लेयर जो हाइपरवाइजर है वो सारे हमारे OS से कम्युनिकेट करता है। तो कम्युनिकेशन जो होती है वो थ्रू हाइपरवाइजर के थ्रू होती है। अच्छा, अब ये वर्चुअलाइजेशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देख लें जिसको आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन ही रहेगी कि आप किस चीज़ के मुतालिक बात की जा रही है या ये कौन सी चीज़ क्या होती है। सबसे पहले जो ये बेसिक टर्म्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत टर्म्स होती हैं, लेकिन ये बहुत ही बेयर मिनिमम मैंने टर्म्स निकाली हैं जिनका आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर IT की फील्ड में हैं तो आपसे ये टर्म्स बहुत कंटिन्यूसली लोग आपके साथ इस टर्म में बात कर रहे होंगे। सबसे पहली टर्म जो है उसका नाम है बेयर मेटल सर्वर। बेयर मेटल सर्वर का मतलब क्या होता है, बेयर मेटल सर्वर का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई सर्वर परचेज करते हैं, HP, डेल या कोई और ब्रांड का सर्वर परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता। उस कंडीशन में उस सर्वर को हम कहते हैं बेयर मेटल सर्वर, यानी ऐसा सर्वर, फिजिकल सर्वर जिसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। सेकेंड टर्म है हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर का मतलब क्या होता है, हाइपरवाइजर का मतलब होता है कि जब हम बेयर मेटल सर्वर के ऊपर कोई वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हाइपरवाइजर भी कहते हैं, समटाइम्स हम उसको होस्ट भी कहते हैं, और समटाइम उसको वर्चुअल सर्वर भी कहते हैं। अच्छा, लोग कंफ्यूज करते हैं वर्चुअल सर्वर को और VMs को। वर्चुअल सर्वर बेसिकली क्या होता है, आपकी फिजिकल मशीन होती है, और VMs क्या होती हैं कि वो जो वर्चुअल मशीन हम बनाते हैं उस वर्चुअल सर्वर के ऊपर, उनको हम VMs कहते हैं। तो VMs में और उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है।
उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास है वर्चुअल मशीन। बेसिकली वर्चुअल मशीन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वर्चुअल मशीन्स को जो है शॉर्ट में वीएम्स भी कहते हैं। यानी आपको कहेगा कोई, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में, तो आपको कहेंगे कि मुझे 3 वीएम क्रिएट कर दें, या मुझे वीएम क्रिएट कर दें, या मेरे वीएम को रिस्टार्ट कर दें। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वीएम्स भी कहते हैं उन वर्चुअल मशीन को। उनको हम गैस भी कहते हैं। यानी अगर वो कहे आपको कि मुझे गैस क्रिएट कर दें, या वीएम क्रिएट कर दें, या कोई इंस्टेंस क्रिएट कर दें किसी भी सर्वर का, तो सबको हम क्या कहते हैं, ये तीनों का मतलब होते हैं वर्चुअल मशीन्स। उसके बाद होता है एक टर्म वर्चुअलाइजेशन मैनेजर। वर्चुअलाइजेशन मैनेजर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत तरह के वर्चुअलाइजेशन मैनेजर्स होते हैं। बेसिकली वर्चुअलाइजेशन मैनेजर ये ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उन फिजिकल मशीन्स को मैनेज करते हैं। यानी आप फॉर एग्जांपल आपके पास 10 फिजिकल मशीन्स हैं, अब उसकी जितनी भी मैनेजमेंट है वो सारी किसके थ्रू होगी, वर्चुअलाइजेशन मैनेजर में। जो वीएम के अंदर वर्चुअलाइजेशन मैनेजर होता है उसको हम कहते हैं वी सेंटर। और इसी तरह दूसरे वेंडर्स के भी होते हैं, जैसे ओवीएम मैनेजर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और टर्म होती है जिसको कहते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप्स, जिसको शॉर्ट में आपने सुना होगा वीडीआईस। वीडीआईस या वर्चुअल डेस्कटॉप क्या होते हैं, बेसिकली ये आपके एक तरह के डेस्कटॉप ही होते हैं। ये आपकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है पूरा वर्चुअलाइजेशन में, जिसमें आप क्या करते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट करते हैं। और यूज़र जो है जब इनको एक्सेस करता है तो वो बिल्कुल इसी तरह से लगता है उसको कि जैसे वो फिजिकल डेस्कटॉप यूज़ कर रहा है। इसको भी हम देखेंगे आगे अपने कोर्स के अंदर, जैसे हम अपने अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है P2V। P2V का मतलब होता है फिजिकल टू वर्चुअल। बेसिकली होता है क्या है कि जब आपके पास वर्चुअलाइजेशन नहीं होती आपके एनवायरनमेंट में, तो आपके पास सारे फिजिकल सर्वर होते हैं। तो आप उन फिजिकल सर्वर को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं वर्चुअल सर्वर में। तो उस कन्वर्जन को हम कहते हैं P2V, यानी फिजिकल टू वर्चुअल कन्वर्जन। और ये VMware का एक टूल होता है VMware कन्वर्टर, उसके थ्रू करते हैं। जैसे मैंने आज से तकरीबन 10 इयर्स बैक जो थी अपनी सारी फिजिकल मशीन्स को वर्चुअल मशीन्स में कन्वर्ट किया था एक छोटे से टूल से, जो कि बिल्कुल फ्री था उस वक्त भी ना, 2010 के अंदर। तो ये फिजिकल टू वर्चुअल कन्वर्जन होता है। उसके अलावा एक अब जो है रिसेंटली जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो V2V हो रहा है। V2V का मतलब है कि आपकी एक वर्चुअल मशीन है, आप उसको दूसरी वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक फिजिकल सर्वर हो, अगर कोई एक वर्चुअल सर्वर हो और हम चाह रहे हो कि उस वर्चुअल सर्वर को हम एक फिजिकल मशीन से दूसरी वर्चुअल मशीन में मूव करा दें, दूसरी फिजिकल मशीन में मूव करा दें, तो हम V2V कन्वर्जन को यूज़ करते हैं। या अगर आपके पास किसी एक एनवायरनमेंट में, जैसे किसी एनवायरनमेंट के अंदर कुछ वर्चुअल मशीन चल रही हैं, आप उसको किसी दूसरे एनवायरनमेंट में माइग्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम वर्चुअल टू वर्चुअल कन्वर्जन यूज़ करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही मेरी फेवरेट टर्म है वो है VM टेम्पलेट्स। VM टेम्पलेट्स इज़ द मैजिक। क्यों मैजिक है कि बेसिकली अगर आपके पास कोई यूज़र आता है, कहता है कि मुझे एक VM क्रिएट कर दें जिसके अंदर मेरा ऑफिस 2019 हो और विंडोज़ 10 हो, इतनी रैम हो, इतनी हार्ड ड्राइव हो, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैंने टेम्पलेट्स क्रिएट करके रखी हैं। आपने सिर्फ सिंपल 3 क्लिक्स करने हैं और आपके पास एक नई VM क्रिएट हो जाती है। यानी VM टेम्पलेट बिल्कुल ऐसी फोटो कॉपी की तरह, जीरोक्स की तरह, कॉपी की तरह एक्ट करती है। आप उसको एक बार प्री कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप उसकी कॉपीज़ करते रहते हैं, तो आपकी VM जो है वो वर्चुअल मशीन जो है विदिन 1 मिनट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एडवांस फीचर है VMware का। वरना इससे पहले फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जब हम काम करते थे तो फिर हमें एक मशीन क्रिएट करने के लिए कई आवर्स कंज्यूम करने पड़ते थे। उसके बाद एक टर्म है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या होती है, बेसिकली स्नैपशॉट ये होती है कि हम किसी भी इंस्टेंस के ऊपर अपनी मशीन की जो भी कंडीशन है उसको सेव कर लेते थे। यानी एक तरह से समझे हम उसका बैकअप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें मेरे पास कोई अभी मेरी एप्लीकेशन मुझे इंस्टॉल करनी है, तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी VM का एक बैकअप ले लूँगा। इन केस अगर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से मेरा सर्वर VM क्रैश होती है, तो मैं स्नैपशॉट की हेल्प से क्या करूँगा, रिवर्ट कर लूँगा अपनी उस स्टेट को। या मेरे पास कोई वायरस आ जाता है, या मेरे पास कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है मेरे OS में, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, रिस्टोर कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट। ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है, एडवांस फीचर है। ये भी हम देखेंगे कि ये किस तरह से लेते हैं। उसके बाद हमारी एक टर्म है क्लोन एंड क्लोनिंग। क्लोन एंड क्लोनिंग का मतलब भी बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आपके पास एक वर्चुअल मशीन है, आपके पास एक फिजिकल वर्चुअल मशीन है, आप चाह रहे हैं बिल्कुल उसी की तरह मैं एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस वर्चुअल मशीन को क्लोन कर सकते हैं। यानी आपके पास सिंपल कॉपी हो जाएगी एक मशीन की दूसरी मशीन की तरह। तो उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी इंट्रो है। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से काम नहीं करते हैं।
ये सारी मैं लैब्स सारी आपको कराऊंगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में भी